नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज़। WFI की नई गठित नवनिर्वाचित टीम को यहां पर खेल मंत्रालय द्वारा निलंबित कर दिया जाता है। नए नवेले WFI के अध्यक्ष संजय सिंह सिर्फ 2 दिन के लिए ही यहां पर अध्यक्ष रहते हैं, लेकिन जब यहां पर WFI के चुनाव होते हैं, उसके नतीजे आते हैं तो हम तस्वीरें क्या देखते हैं कि यहां पर पहलवान साक्षी मलिक रोती हुई नजर आती हैं और अपनी कुश्ती त्याग देती हैं। मीडिया के सामने उनके आंसू कहीं ना कहीं ये पूरी जनता देखती है कि किस तरीके से यहाँ पर महिला पहलवानों के साथ अन्याय हुआ। साक्षी मलिक कहती हैं कि अन्याय अब और होगा, क्योंकि अभी भी ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके लोग WFI में बने हुए हैं, क्योंकि जो संजय सिंह हैं वो ब्रजभूषण शरण सिंह के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। और ये प्रतिक्रिया जल्द ही सामने आ गई और इसका सबूत भी मिल गया कि वो ब्रजभूषण शरण सिंह के काफ़ी करीबी हैं, क्योंकि इस पूरे मामले के बाद, इस निर्वाचित अध्यक्ष के नाम के बाद जब हमने देखा कि ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके बेटे, उनके समर्थक एक तख्तियां लेकर सड़कों पर घूम रहे थे, कह रहे थे दबदबा है, दबदबा तो रहेगा, भगवान ने दिया है, क्या करें। लेकिन यह दबदबा मात्र सिर्फ 2 दिन का था और यहाँ पर गुरूर ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके साथियों का टूट जाता है। लेकिन यहाँ तो जो होना था WFI के साथ वो हुआ, लेकिन अब साक्षी मलिक के साथ क्या होगा? क्या यहाँ पर खेल मंत्रालय पहलवानों की तरफ अपना रुख रखेगा? क्या यहाँ पहलवानों को मौका देगा कि वो WFI का संचालन करें? क्योंकि इससे पहले ये बात कही जा रही थी कि अगर पहलवान वहाँ पर WFI के मेंबर्स होते हैं, अगर पहलवानों के लिए WFI बनता है, रेसलिंग फेडरेशन है, तो आखिर पहलवानों को मौका क्यों ना दिया जाए? क्या अब साक्षी मलिक यहाँ पर कुश्ती त्याग अध्यक्ष पद संभालेंगी? ये बड़ा सवाल हमारे बीच यहाँ पर आ खड़ा हुआ है और इसका जवाब हमारी साथी नाजमीन से लेंगे। नाजमीन, क्या लगता है कि अब कुश्ती तो उन्होंने त्याग दी, तो क्या उनका भविष्य होगा? या तो वो कुश्ती में वापस आएंगी या फिर WFI की अध्यक्ष बनती हुई यहाँ पर साक्षी मलिक नजर आ सकती हैं? देखिए, पहली बात तो ये है यहाँ पर कि साक्षी मलिक ने सिर्फ ये कहा था कि मैं कुश्ती छोड़ रही हूँ, लेकिन क्या उन्होंने सही तरीके से कुश्ती छोड़ दी? ये सिर्फ ऐलान किया गया है। अभी यहाँ पर कई बड़े बदलाव होते हुए नजर आएंगे। अब जैसे कि आप देखिए कि पहलवानों का जिक्र करें, लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ वो धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे, उससे भी कुछ नहीं हुआ। नए संसद भवन की तरफ कूच करते हुए नजर आते हैं, उससे भी कुछ नहीं हुआ। लाठी डंडे खाने के बावजूद उनकी एक ही बात यहाँ पर अभी भी अड़ी हुई है। उनकी मांग सिर्फ ये है कि ना तो भारतीय कुश्ती महासंघ में जो अध्यक्ष पद नियुक्त हो वो ना तो ब्रजभूषण का कोई करीबी हो, ना ब्रजभूषण हो, ना उनके घर वालों में से कोई हो। तो सीधे सीधे तौर पर पहलवानों का ये कहना था कि अगर कोई ब्रजभूषण शरण सिंह का करीबी यहाँ पर नियुक्त होता है तो पहलवानों पर असर पड़ेगा, यहाँ पर उन बच्चों पर असर पड़ेगा जो कुश्ती में अपना भविष्य को लेकर आते हैं। तो ये लड़ाई यहाँ पर इन पहलवानों के जरिए जारी की तो गई, लेकिन कहीं ना कहीं अब इस लड़ाई को राजनीतिक एंगल भी दिया गया। अभी हाल ही में प्रियंका गांधी वाड्रा से उन्होंने मुलाकात की, तो इस मुलाकात के भी मायने ये निकाले जाने लगे कि साक्षी मलिक कांग्रेस में शामिल होने वाली है। लेकिन जो अब ये फैसला यहाँ पर सामने आया है कि संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है, उनकी पूरी टीम को यहाँ पर हटाने का फैसला लिया गया है, तो इसमें कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि पहलवानों की बड़ी जीत नजर आ रही है। खुद साक्षी मलिक ने ये कहा है कि हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है, हमारी मांग है कि बच्चों के भविष्य पर कोई असर ना पड़े, क्योंकि हम तो कुश्ती यहाँ पर खेल चुके हैं, हमने अपना प्रदर्शन दिखा दिया है, लेकिन कई ऐसे और बच्चे भी आएंगे जिनका भविष्य दांव पर लगा है। इसी के साथ साथ साक्षी मलिक के माता पिता ने भी बयान दिया है। पिता कहते हैं कि फैसला सही है जो सरकार ने लिया है, तो वहीं उनकी माँ ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि समय अभी और लगेगा, अभी इंतजार करने का अभी और समय यहाँ पर लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों का यही कहना है कि सरकार ने जो फैसला लिया है अब ये एकदम से सही है। अब संजय सिंह को देखिए हटा दिया गया है, तो अब ये देखना होगा कि अब यहाँ पर खेल मंत्रालय क्या एक्शन लेता है। तो सीधे सीधे तौर पर आप देखिए कि एकदम से यहाँ पर सस्पेंड करने के आदेश दे दिए गए हैं, इसका मतलब नहीं है कि यहाँ पर पूरा मामला समाप्त हो गया है। अभी यहाँ पर नोटिस भी जारी किया जा सकता है, यहाँ पर अभी और समय लगेगा कि संजय सिंह की तरफ से क्या यहाँ पर दलीलें दी जाएंगी, क्या वो अपने बयान रखेंगे। अगर उसके बावजूद यहाँ पर तय मान लिया जाता है कि अब दोबारा से चुनाव होगा और उसके बाद यहाँ पर फिर से नियुक्ति होगी, तो कहीं ना कहीं पहलवानों की बात करें तो पहले भी साक्षी मलिक की तरफ से ही ये कहा गया था कि अगर इस संघ में कोई महिला खिलाड़ी आती है तो वो हमारे दर्द को बहुत अच्छे से समझेंगी और कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को के भविष्य को लेकर आगे बढ़ेंगी। तो अगर वो कहती हैं कि यहाँ पर कोई खिलाड़ी ही आनी चाहिए, तो हो सकता है कि साक्षी मलिक का भी यहाँ पर कदम आगे बढ़ता हुआ नजर आए।
बिल्कुल, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर रेसलिंग फेडरेशन में महिलाओं के खिलाफ जो हो रहे यौन उत्पीड़न को रोकना है या फिर यहाँ पर महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोकना है तो कहीं ना कहीं महिला पहलवान की जरूरत है। और देखा जा सकता है कि अगर दोबारा चुनाव हुए उसमें साक्षी मलिक को मौका मिला तो यहाँ पर साक्षी मलिक अब एक नई राह चुनती हुई नजर आ सकती हैं। तो देखना होगा इस पूरे मामले में क्या होता है, क्या दोबारा चुनाव के बाद यहाँ पर खिलाड़ियों को मौका मिलता है या फिर यहाँ सरकार का कोई और प्लान इस WFI के लिए नजर आता है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।